बहनों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक भाई और बहन पर हो। हे मेरे भाइयों और बहनों, इस समय सताव का वक्त चल रहा है। हर एक कलीसिया को सताया जा रहा है, हर एक दास और दासी को सताया जा रहा है। इसलिए हम धैर्य के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहें और उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, आपके साथ है, हर एक विश्वासियों के साथ है। प्रभु हमको कभी भी विचलित नहीं होने देगा, क्योंकि उसका आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है और प्रभु का कार्य वहाँ पर और अधिक होता है जहाँ सताव होता है। जब हम निर्गमन की पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिरौन राजा ने एक आज्ञा निकाली थी कि यदि मेरे राज्य में किसी लड़की का जन्म होता है तो उसको जीवित रखा जाए, लेकिन अगर लड़के का जन्म होता है तो उसे पत्थर पर पटक करके मार दिया जाए। यह आज्ञा इसलिए निकाला था कि मेरे बाद कोई राजा फिर न हो, मेरी सल्तनत बनी रहे। लेकिन परमेश्वर का कार्य वहाँ पर ही ज़्यादा होता है जहाँ विरोध होता है, जहाँ उसके सुसमाचार का प्रचार के कामों को रोका जाता है, जहाँ उसके नाम की निंदा की जाती है। परमेश्वर वहाँ पर अपने अद्भुत सामर्थी कामों को दिखाता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। और प्रभु ने भी ठान लिया कि फिरौन के ही राज्य में मेरे दास मूसा का जन्म होगा, और मूसा का जन्म उसी राज्य में हुआ जहाँ पर ये आज्ञा निकाली गई कि लड़का अगर पैदा होगा तो उसे पत्थर पर पटक करके मार दिया जाएगा। और मूसा फिरौन के राज्य में ही पैदा हुए और पले बढ़े, और फिर वही मूसा फिरौन के खिलाफ प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने लगे और जा कर के संदेश दिए कि यहोवा परमेश्वर के लोगों को तू छोड़ दे, क्योंकि वह परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। और अगर तूने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर तुझको दंड देगा। लेकिन फिरौन को परमेश्वर ने अपनी तरफ से कठोर कर देता था और वह मूसा की बात को नहीं मानता था। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझको इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ को दिखाऊं और पृथ्वी भर में मेरे सुसमाचार का प्रचार हो। इसलिए भाइयों और बहनों, सताव में भी परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, और उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को 430 साल की गुलामी से आज़ाद किया। और इजराइलियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मार्ग से होकर के अपने घर को पलायन करेंगे, यानी कि लाल समुंदर से, कि हमारे पाँव में कीचड़ भी नहीं लगेगा। परमेश्वर ने ऐसी योजना ठहराई थी कि लाल समुद्र को मूसा के द्वारा 2 भाग में कर दिया, और जब मिस्रियों ने भी ऐसा करना चाहा तो उस लाल समुंदर में डूब मरे, और प्रभु ने अपने लोगों को 430 साल की गुलामी से आज़ाद किया। और वही हमारा प्रभु है जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम दानियल की पत्री को जब पढ़ते हैं तो हमारा और विश्वास प्रभु पर बढ़ता है कि दानियल राजा दारा के राज्य में उसकी सरकारी नौकरी करता था और उसी का खाता पीता था और उसी के राज्य में सोता भी था। लेकिन जब राजा दारा ने ये आज्ञा निकाली कि मुझको छोड़ करके यदि कोई मनुष्य किसी देवता की आराधना या प्रार्थना करेगा तो उसको सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। इस आज्ञा को जानते हुए भी
दानियल ने अपने उपरौठी कोठरी में गया और जा कर के अपने यहोवा परमेश्वर से 3 बार, जैसा वह दिन में प्रार्थना घुटने टेक करके गिड़गिड़ा के करता था, तब भी करता रहा। उसको मौत का कोई भय नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था हमारा परमेश्वर कोई पत्थर की मूरत नहीं है, हमारा प्रभु तो जीवित परमेश्वर है। और इस आज्ञा के तोड़ने के कारण उसको सिंहों की माद में डाला भी गया, और प्रभु परमेश्वर ने उसको सिंहों की माद में से बचाया भी, और दानियल का पद राजा दारा के राज्य में और ऊंचा किया गया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। इसीलिए पहला पतरस अध्याय 4 वचन 14 में लिखा है कि जब मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो जब हम सताव के वक्त उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो प्रभु की आत्मा हमारे चारों तरफ छाया किए रहती है। वह अपने छुटकारे के गीतों से हमें घेरा रहता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरा शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। 14 साल का लड़का जो 40 दिन 40 रात इजराइलियों को आकर के ललकारता था, गोलियत नाम का, कि कौन है जो मुझे हरा देगा, कौन है जो हमें मार देगा। उस समय जो राजा मौजूद था वर्तमान में शाऊल, वह भी गोलियत से डर गया, लेकिन परमेश्वर जिसको बढ़ाता है वह उसके साथ रहता है। और दाऊद के द्वारा उसने गोलियत को ख़त्म कर दिया, गोलियत को उसने मिटा दिया, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। इसीलिए लिखा है संग्राम तो यहोवा का है और वही हमें तुम्हारे हाथ में कर देगा। तो हमारे शत्रु जितने हैं वह हमारे नहीं हैं, उस जीवित परमेश्वर के हैं। हमें बस उसके वचन को बांटना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें शाऊल को नहीं भूलना है। शाऊल ने रोमन सरकार से एक लेटर लेकर के चला, एक ऐसी आज्ञा लेकर के चला कि यदि मैं यीशु प्रभु पर विश्वास करने वालों को जितना भी मारूं, जितना भी सताऊं, उनकी चमड़ी भी उधेड़ लूं, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। और वह लेटर लेकर के अपने 2 चेलों के साथ जा रहा था कि हमारा प्रभु यीशु कितना दयालु है कि अपने प्रार्थना करने वालों को बचाने के लिए शाऊल के रास्ते में आकर के खड़ा हो गया। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में कि आकाश से ज्योत चमकी और शाऊल भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो उसने कहा, हे प्रभु तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु नासरी तुझसे बोल रहा हूँ। तो शाऊल को विश्वास हो गया कि जिस नाम से पतरस, यूहन्ना और थोमा प्रचार करते हैं वह सत्य का नाम है। आज वो मेरे सामने खड़ा हो गया। वाकई में यीशु प्रभु जिंदा परमेश्वर है। और उसके साथ जो चेले थे आवाज़ तो सुनते थे लेकिन किसी को देखते नहीं थे, क्योंकि प्रभु हमारा आत्मा में होकर उससे बातें कर रहा था। और वही शाऊल जब अपनी आँखों को खोला तो उसकी आँखों से अंधेरा उसकी आंखों में आ गया था, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह टटोलने लगा। वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हमारे ऊपर सताव आता है तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वह कलीसिया का सिर है, वह पिता का इकलौता पुत्र है। वह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके लहू से हमारे पाप धुले गए हैं। वह जीवित परमेश्वर है। जब उसने हमारे बाप दादाओं को 40 वर्ष तक जंगल में संभाला और उनके शरीर के वस्त्र को भी
मैला नहीं होने दिया, उनको फटने नहीं दिया, उनके पाँव भी नहीं फूलने पाए। वह हमारा परमेश्वर है, बड़ा सामर्थी प्रभु है। उस पर विश्वास करके सुसमाचार प्रचार करो। सताव होता रहेगा, कलीसिया को सताया जाएगा, लोगों को ताड़ना दिया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, लोगों को बहुत तकलीफ दिया जाएगा, लेकिन आप पतरस की तरह आपके घाव भरते जाएंगे। आप एक नगर से दूसरे नगर प्रचार करते जाएंगे और प्रभु का आत्मा आपके ऊपर छाया करता रहेगा। आप वचन में मजबूत होते जाएंगे, आप सामर्थ्य में मजबूत होते जाएंगे। आप आत्माओं को बचाने के लिए चुने गए हैं। आपको परमेश्वर ने माँ के गर्भ में डालने से पहले चुना है। आप कोई साधारण नहीं हो। इस दुनिया की कोई ऐसी पदवी नहीं है जो एक पास्टर की पदवी को छोटा कर दे, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के शब्दों को बांटते हैं, प्राण फूके शब्दों को बांटते हैं। इसलिए हे भाइयों और बहनों, बड़ी हिगाव के साथ, बड़े दृढ़ता के साथ प्रभु के सुसमाचार को बांटते रहो। वह मसीहा बहुत जल्द आने वाला है और अपने लोगों को उस उद्धार की नगरी में लेकर के जाएगा जहाँ पर अनंत काल का सुख है। इसलिए दुख को सहकर सुसमाचार को और आगे बढ़ाओ और फैलाओ। एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान, एक एक माताएं बहनें, एक एक नई बहुएं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। तुम इसीलिए चुने गए हो। तुम्हें परमेश्वर ने माँ के गर्भ में डालने से पहले, इस दुनिया को बनाने से पहले तुमको इसीलिए चुना है कि तुम आत्माओं को बचाने के लिए इस दुनिया में आए हो। इसलिए बड़े हियाव के साथ आप पतरस बन करके, आप शाऊल बन करके, आप थोमा बन करके, आप यूहन्ना बन करके प्रचार करते रहो और उन दासों को देखो जो अनंतकालीन जीवन जी रहे हैं प्रभु में। इसलिए उनके रास्ते पर चलो, जैसे वे आज अनंतकालीन जीवन जी रहे हैं, प्रभु के चरणों में हैं, अनंतकालीन जीवन, इटर्नल लाइफ जी रहे हैं। वह लाइफ आपका इंतजार कर रही है। बस थोड़े दिन का सताव है, फिर तो अनंतकालीन सुख है। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में हे पिता प्रभु जी, सब भाई बहनों को प्रभु जी सताव के वक्त आप अपनी सामर्थ दें, ताकि हे परमेश्वर एक नगरी से दूसरी नगरी तक हे प्रभु आपके नाम को ऊंचा किया जाए। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।